हेलो टू ऑल फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमित राणा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के रिकॉर्डिंग। पहली बात यहां पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर केमिस्ट्री से रिलेटेड भी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है, जिसकी आज से ही शुरुआत हो चुकी है। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपका और आपके जितने भी मित्र हैं उनका फायदा हो सके, ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर को लेकर के, ठीक है, बीएससी पार्ट 2 बीएससी। तो हम लोग यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर की बात करेंगे, जिसमें बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी का मैं सिलेबस अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक जूलॉजी का सिलेबस नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, क्लियर। तो वहाँ से आप जो है ना, पहले आप जूलॉजी का सिलेबस देखिए, उसमें कितने टॉपिक हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं, उसके बारे में आप समझ लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आइए। तो बीएससी सेकेंड ईयर में जो पहला यहाँ पर पेपर होगा हमारा जूलॉजी में, किसमें, मैं स्पेशली जूलॉजी की बात कर रहा हूँ। बॉटनी पढ़ाएंगे सर? हाँ, बॉटनी भी पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर मैं जूलॉजी की अगर बात करूँ तो जूलॉजी में जो पहला पेपर यहाँ पर हमको पढ़ना है वो फाइलम कॉर्डेटा से रिलेटेड है, क्लियर। तो पहला पेपर यहाँ पर जो है वो क्या है, कॉर्डेट्स है। इस कॉर्डेट में ही हम लोगों को कुछ बातें समझनी है और ये काफ़ी ब्रीफ चैप्टर है, काफ़ी बड़ा हम कह सकते हैं कि फाइलम है, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर पहला जो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स वाइज ये आप समझ लीजिए, या हम कह सकते हैं कि इसकी थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पर मैंने लिखी है जो आपको पता ही होनी चाहिए, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर के बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइलम कॉर्डेटा किंगडम एनिमिलिया में पाया जाने वाला वेल डेवलप फाइलम है, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पर यही आ गई कि जो फाइलम कॉर्डेटा है वो किंगडम एनिमिलिया में पाया जाने वाला एक विकसित फाइलम है, ठीक है। विकसित फाइलम कहने का मतलब है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, क्लियर। देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है, इस फाइलम में 49,000 दैट मीन्स 49,000 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया, यानी कि इस पूरे फाइलम में 49,000 स्पीसीज को क्या किया गया है, रखा गया है, जिसमें 25,000, ये थोड़ा सा डाटा आपको याद ही रखना है, एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर जो बच्चे नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये थोड़ा सा बेटर रहेगा कि अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको डाटा पता ही होना चाहिए, ठीक है। जिसमें 25,000 फिशेज स्पीसीज यानी कि मछलियों की स्पीसीज को रखा गया है, 2,000 से अधिक एम्फीबियंस, एम्फीबियन का मतलब उभयचर, ठीक है, लाइक मेढक वगैरह जिसमें आते हैं, तो उभयचर, उभयचर कहने का मतलब जो पानी में भी रहते हैं और जो टेरेस्ट्रियल, एरियल भी, सॉरी, जो टेरेस्ट्रियल हो और जो मैराइन हो, पानी में भी रहें और वाटर में भी रहें और कहाँ रहें, जमीन पे भी रहें, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस। और 6,000 स्पीसीज किसकी हैं, रेप्टाइल्स की। तो देखिए यहाँ पर आपको यही याद रखना है, 25,000 फिशेज स्पीसीज हैं, 2,000 से अधिक एम्फीबियन, 6,000 रेप्टाइल्स, 9,000 बर्ड्स, जी हाँ, ये जो पंछी हैं आपके, और आधे से ज्यादा भी खोजी जाने वाली हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनके बारे में हमको पता भी नहीं है, आप उनको खोज सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर 9,000 बर्ड्स हैं और 4500 यहाँ पर जो स्पीसीज खोजी गई है अभी तक वो है मैमल्स, ठीक है। तो मैमल्स की स्पीसीज को कहाँ रखा गया है, फाइलम कॉर्डेटा में ही रखा गया। अभी जब मैं इसका ब्रॉडली क्लासिफिकेशन देखूंगा, आपको बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैमल्स को रखा गया है, ठीक है। फिर वहीं पे देखिए एक और पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस फाइलम में पाए जाने वाले मेंबर को कुछ मेन फीचर के बेस पर, यानी कि कुछ मुख्य जो इसके लक्षण हैं उसके आधार पर रखा गया है। इस फीचर को कॉर्डेट्स, अब ये कुछ पॉइंट्स यहां पर है बहुत इंपॉर्टेंट, इस फीचर को कॉर्डेट के फंडामेंटल कैरेक्टर, क्या, कॉर्डेट के फंडामेंटल कैरेक्टर माने जाते हैं, यानी कि ये ऐसे कैरेक्टर हैं जो कॉर्डेट फाइलम कॉर्डेटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए उनके सबके ये एक दूसरे के मिलते जुलते कैरेक्टर हैं। चाहे हम अपनी बात करें, चाहे एम्फीबियंस की बात करें, चाहे रेप्टाइल्स की बात करें, चाहे बर्ड्स की बात करें, चाहे हम फिशेस की बात करें, इन सभी में ये 4 जो फंडामेंटल कैरेक्टर है, यानी कि 4 जो कैरेक्टर यहां पर इंक्लूड किए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी में मिलते जुलते हैं, और ये 4 फंडामेंटल कैरेक्टर आपको पता ही होने चाहिए, क्लियर।
तो देखिए वो 4 फंडामेंटल कैरेक्टर कौन से, फिर उसके बाद में मैं इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। आपको इसके सामान्य लक्षण भी मालूम होने चाहिए, लेकिन ये 4 जो फंडामेंटल कैरेक्टर यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको ये तो पता ही होने चाहिए। क्लियर, बीएससी सेकेंड ईयर में है तब तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए। हालांकि आप लोगों ने 11th में ये सब पढ़ा होगा, लेकिन और आपको मालूम होना चाहिए कि 11th क्लास में जब आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ा है, या हम किंगडम एनिमलिया के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर ये सब डिस्कस किए होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉडली और डिटेल में है। ठीक है, यहाँ पर हमको इसके रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो यहाँ पर देखिए जो 4 फंडामेंटल कैरेक्टर हैं, यानी कि 4 फंडामेंटल कैरेक्टर यहाँ पर इंक्लूड किए गए। जो पहला फंडामेंटल कैरेक्टर यहाँ पर रखा गया है वो है इस एनिमल के जीवन की किसी न किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कॉर्डेट फाइलम में, फाइलम कॉर्डेटा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड पाई जाती है जीवन की किसी न किसी अवस्था में। दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा है, इनमें पृष्ठ नलिका तंत्रिका रज्जु, पृष्ठ नलिका तंत्रिका रज्जु को अंग्रेजी में कहते हैं डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाती है। वहीं पे देखिए थर्ड पॉइंट यहां पर मेंशन किया गया है, इनमें ग्रसनी क्लोम दरारें, गिल्स स्लिट पाई जाती है। यानी कि अच्छा एक खास बात देखना, इनमें किनमें, कॉर्डेट्स में, जीवन की किसी भी अवस्था में। अब गिल्स क्लिफ्ट कहने का मतलब क्या है? गिल्स क्लिफ्ट कहने का मतलब, क्लोम दरारें कहने का मतलब है कि ये जो गिल्स क्लिफ्ट हैं ये स्पेशली फिशेस, एम्फीबियंस में वेल डेवलप हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। अब आप कहेंगे सर रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं तो लंग्स होगा, तो कहीं कहीं पर लंग्स नहीं होते हैं, कहीं कहीं पर लंग्स नहीं होते हैं। आप लोगों ने लोअर नॉन कॉर्डेट्स में देखा होगा, वहां पर लंग्स नहीं पाए जाते, बॉडी सर्फेस से सब कुछ होता है। यहाँ पर लंग्स अगर हैं, यहाँ पर कॉर्डेट में लंग्स डेवलप है, यहाँ पर लंग्स जो पाए जा रहे हैं वो रेस्पिरेशन कराने के लिए कुछ अलग अलग फीचर्स है। लाइक हम लोग अगर जो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर है, जो कॉर्डेट वाटर के अंदर है, वो कैसे करेगा? नोज के थ्रू करेगा, करता नोज के थ्रू है, लेकिन क्या डायरेक्टली वो इनहेल कर लेता है ऑक्सीजन को? नहीं ना, फिल्टर करता है। तो हम अगर फिश की बात करें, बिल्कुल सही समझ रहे हो, अगर हम फिश मछलियों की बात करें तो उनमें गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें ये जो गिल्स हैं ये काफी डेवलप होती हैं। लेकिन पूरे एनिमल किंगडम के कॉर्डेट फाइलम में क्या है, यहाँ पर फाइलम कॉर्डेट में क्या है कि भाई साहब हर एक ऑर्गेनिज्म में इसकी लाइफ की किसी न किसी स्टेज में गिल्स क्लिफ्ट पाई जाती होंगी। हमारे अंदर भी पाई गई होंगी जब हम कहाँ थे? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में थे। ठीक है, अभी आप कहाँ हैं वो अलग बात है। अगला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ इनमें पश्च गुदीय पूंछ, पश्च गुदीय पूंछ कहने का मतलब पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। आप कहेंगे सर हमारे अंदर तो पूंछ नहीं पाई जा रही, लेकिन भाई साहब पूंछ से रिकॉर्डिंग, दैट मीन्स टेल से रिकॉर्डिंग आपके अंदर स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को टच करें बाई नेक टू लोअर पार्ट में, तो आप यहां पर सबसे नीचे की तरफ जो आपका हिप रीजन है, इस हिप रीजन में सबसे नीचे की तरफ जब आप टच करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, मतलब दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल में यही बताता है, ये दर्शाता है कि हमारी लाइफ में जीवन की किसी न किसी अवस्था में टेल का भी इंक्लूजन रहा होगा, टेल भी हमारे बॉडी में रही होगी। आज धीरे धीरे उसका कोई फंक्शन नहीं रहा, तो इवोल्यूशन के बेसिस पर क्या हुआ, वो टेल प्रोस्टेट हो गई, हट गई। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे स्टूडेंट्स फंडामेंटल कैरेक्टर के बारे में। क्लियर? अभी जो फंडामेंटल कैरेक्टर हैं, आपको इन फंडामेंटल कैरेक्टर के बारे में पता ही होना चाहिए। और जो 4 फंडामेंटल कैरेक्टर है, इन्हीं कैरेक्टर के बेसिस पर पूरे फाइलम कॉर्डेट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वो आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो जो जनरल कैरेक्टर है फाइलम कॉर्डेटा के, इनके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक बात ये भी है कि सर क्वेश्चन अगर आएगा फंडामेंटल कैरेक्टर देन जनरल कैरेक्टर, तो हम क्या लिखें? अगर फंडामेंटल कैरेक्टर आता है तो आप फंडामेंटल कैरेक्टर, तो दैट मीन 4 जो यहाँ पर मैंने बताया, इनको सबसे पहले आप हेडिंग में ही डाल के लिखिएगा, जिससे एग्जामिनर ये समझेगा कि हाँ आपको मालूम है कि कॉर्डेट फाइलम कॉर्डेटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उनके फंडामेंटल कैरेक्टर कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद में आप जनरल कैरेक्टर अलग से एक हेडिंग बना करके डाल सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर पूछे तो, नहीं पूछे तो छोड़ दो। क्लियर? फिर इसके बाद में आप इसके क्लासिफिकेशन पे डिस्कस करेंगे। जनरल कैरेक्टर के बाद में अपन लोग कहाँ चलेंगे? क्लासिफिकेशन पे। तो इस तरीके से हमारा फाइलम कॉर्डेटा का जो जनरल फीचर है
वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग ऑर्गेनिज्म पे डिस्कस करेंगे। जो पहला ऑर्गेनिज्म है वो है बेलेनोग्लॉसस, ठीक है। तो ये कॉर्डेट है, फाइलम कॉर्डेट में सबसे प्रिमिटिव टाइप का हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म है, और जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, इसलिए इसको हम लोगों ने कहाँ रखा है, फाइलम कॉर्डेटा में रखा है। उससे रिगार्डिंग कुछ और भी रिलेटेड बातें हैं जो आपको वहां पर मिलेंगी, इंटरेस्टिंग है काफी। बेलेनोग्लॉसस इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है, उसको पढ़ेंगे। फिलहाल उससे पहले कॉर्डेटा के जनरल फीचर देख लेते हैं। ओके, चलिए देखिए पहला पॉइंट यहां पर है, ये जो देखिए मैंने थोड़ा सा यहां पर चेंज कर दिया है मेथड लिखने का। क्यों किया, उसके पीछे कारण ये है कि कम समय में आपको ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं भी लिखते लिखते यार बहुत थक जाता हूं, तो मैंने यहां पर ये शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया है, क्लियर, जिससे मैं यहां पर आपको बताऊंगा और इससे रिगार्डिंग क्या लिखना है वो मैं आपको समझा दूंगा। पहला पॉइंट यहां पर जो जनरल फीचर का है वो ये है कि फाइलम कॉर्डेटा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक, ठीक है, मैं इस तरीके से बोलूंगा, समझ में आ रहा है। एक्वाटिक दैट मीन्स जलीय, कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। टेरेस्ट्रियल दैट मीन्स भूमि पर भी पाए जाते हैं, और एरियल दैट मीन्स हवा में भी होते हैं। दैट मीन्स फाइलम कॉर्डेटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो क्या हो सकते हैं, जलीय हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, और एरियल हो सकते हैं, वायवीय हो सकते हैं, क्लियर। चलिए दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा है कि इनकी जो बॉडी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्ड दैट मीन्स त्रिस्तरीय लेयर की बनी होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर कहने का मतलब क्या होता है, आप लोगों को मालूम होगा कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, या जब एम्ब्रियो जो होता है बनता है, लाइक किससे बनता है, जाइगोट से बनता है। जाइगोट कैसे बनता है सर, स्पर्म और एग के फ्यूजन से। जब स्पर्म और एग फ्यूज करता है, क्लियर ना, जब स्पर्म और एग फ्यूज करता है तो जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट धीरे धीरे डेवलप करता है, क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। जब एम्ब्रियो बन जाता है तो जाइगोट से एम्ब्रियो तक के बीच का जो फेनोमिना है, यहां तक जो स्ट्रक्चर बना है, इसमें 3 लेयर आपकी बनेगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 लेयर बनी है। अब ये जो 3 लेयर हैं, इसी के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। बिल्कुल सही, जितने भी कॉर्डेट्स हैं इनकी बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 3 लेयर से ही हुआ है, और तीनों लेयर का अपना अपना फंक्शन होता है, अपना अपना काम होता है। और तीनों लेयर जो बेटा होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, आप लोग 11th 12th क्लास में जितने भी बॉडी ऑर्गन पढ़े हैं हम लोगों के, ह्यूमन बींग्स के, तो वहां पर आपके सर ने ये बताया होगा। अगर नहीं बताया है तो 11th 12th वाला जो बच्चा अगर आपके यहाँ है तो उसके लिए भी एक खुशखबरी है कि इससे भी रिगार्डिंग जब इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग काम कर चुके होंगे, उसके बाद में हम लोग 11th 12th पर भी उतरेंगे, तो वहां पर भी हम आप लोगों को ये समझाएंगे, वहां पर आप बहुत अच्छे से समझाएंगे कि मतलब पूरा पैकेज में आपको दे दूंगा। एक तरीके से देखा जाए उस पूरे पैकेज में क्या है कि जो बच्चा 11th 12th BSc तक हमको फॉलो करेगा उसको बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा, ठीक है ना। और जो अपने हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए तो गोल्डन चांस है यार, ऐसा समझ लीजिए कि गोल्डन चांस क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत कुछ यहां पर सिखाने वाला हूं। 11th 12th से रिगार्डिंग केमिस्ट्री की भी आएंगी, कभी वीडियोस आएंगी, जब आएंगी आप अभी देख रहे हैं तो आपको शायद लाइक अगर आप लेट वीडियो देख रहे हैं तो शायद पढ़ भी गई हो, और अगर जीवन रहा तो बहुत कुछ करने का इरादा है। आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतनी ही आपसे इच्छा करता हूँ, क्लियर। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने बताया कि जो बॉडी है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्ड की होती है। तो हमारी बॉडी 3 लेयर की बनी होती है, किस किस की, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 लेयर आप याद रखिएगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, क्लियर। चलिए उसके बाद में थर्ड पॉइंट यहां पर हम लोग देखते हैं, ये कह रहा है कि इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है, फाइलम कॉर्डेट में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री कहने का मतलब होता है द्विपार्श्व सममित, इसको हिंदी में कहते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री कहने का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको अगर आप एक एक्सिस पर लॉन्गिट्यूडनल या वेंट्रली कट करेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल मतलब बराबर एंड मिरर इमेज को शो करेगा। 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड होगा, और दोनों इक्वल पार्ट एक मिरर इमेजेस को क्या करते हैं, शो करते हैं। मिरर इमेजेस कहने का मतलब है कि आप जब अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हूबहू आप ही दिखाई देते हैं, आपकी कोई फ्रेंड नहीं दिखाई देता है, ना ही दिखाई देती है, क्लियर। फोर्थ पॉइंट यहां पर लिखा है, इनमें ट्रू सीलोम होता है। ट्रू सीलोम कहने का मतलब सत्य प्रकार की देह गुहा होती है, ठीक है। कैविटी, बॉडी कैविटी जो है, यानी हमारे अंदर एक कैविटी है, उस कैविटी पे बहुत सारा, और ये कैविटी किससे बनी हुई है, ये कैविटी
रिब केस से बनी हुई है, दैट मीन्स वर्टिब्रल कॉलम, रिब केस, या हम कह सकते हैं बोन से बनी हुई है, बोन एंड कार्टिलेज से बनी हुई है। क्लियर? तो बोन और कार्टिलेज आपस में मिलकर के हमारे बॉडी के अंदर क्या कर दिए हैं, एक कैविटी प्रोवाइड करा दी है। उस कैविटी के अंदर बहुत सारा मटेरियल है, आप शायद नहीं जानते, जानते भी हैं क्योंकि कुछ चीजें आपको दिख भी नहीं, लाइक आई दिख रहा है, नोज दिख रहा है, ठीक है, लिप्स दिख रहे हैं, टंग दिख रही है, ये चीजें तो आपको दिख ही रही हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर भी जाएं तो यहाँ पर आपका ब्रेन है, ठीक है, यहाँ ब्रेन है, ब्लड अंदर भरा पड़ा है, जब आप कटते हैं तो ब्लड निकलता है। क्लियर? और इसके ठीक नीचे लंग्स हैं, हार्ट है, ग्लैंड्स हैं, यहाँ स्टमक है। क्लियर? यहाँ स्टमक है, यहाँ इंटेस्टाइन्स वगैरह रखी हुई हैं, यहाँ बैक साइड में आपकी किडनी है। तो इस तरीके से पूरे बॉडी का जो अगर आप एनाटॉमी करेंगे तो पूरे बॉडी में बहुत कुछ मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड है। तो ये जो मटेरियल रखा है ये कहाँ रखा है, इस कैविटी के अंदर ही रखा है। तो इस कैविटी के अंदर रखा है, इसीलिए इसको कह दिया इसमें ट्रू सीलोम पाई जाती है। और जो ट्रू सीलोम होती है ये किस टाइप की होती है, तो आप कहेंगे सर जो ट्रू सीलोम होती है वो एंटेरोसील टाइप की होती है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस फाइलम में पाए जाने वाले एनिमल्स में ट्रू सीलोम पाई जाती है जो कि एंटेरोसील टाइप की होती है। अब आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं, सो इसलिए आप लोग थ्योरी तो लिखना जान ही गए होंगे फर्स्ट ईयर से। तो फर्स्ट ईयर वालों को तो मैं ज्यादा मेहनत करके इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि आप 12 से निकल करके आए, अभी आपको आधे से ज्यादा चीजें नहीं पता है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, लिखने का तरीका सीखा, एग्जाम भी आप लोगों ने दिए। अब बीएससी सेकेंड ईयर में आए तो आप लोग थोड़ा सा डेवलप हो गए। तो डेवलप होने के चक्कर में ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, थोड़ा शॉर्ट कर दिया। आप अपने आप थ्योरी बनाइए। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं सर हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखिए। तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदी में मैं टोटली पढ़ा भी सकता हूं लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा। बात मज़े की नहीं है, बात समझने की है, मैं समझ रहा हूं। लेकिन फिर भी आपको एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है कि अगर आप टोटली हिंदी लिखते हैं तो आपको उस हिसाब से नंबर नहीं मिल पाते। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप कोई चीज़ हिंदी में ही समझोगे तो आप इन फ्यूचर अगर हम आगे की बात करें तो वहाँ पर आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। जैसे कि मान लो कि अगर आपने बीएससी कर लिया, अब आप खाली बैठे हुए हैं या एमएससी करने जा रहे हैं या आप कुछ और करेंगे, या मान लीजिए बीएससी करने के बाद कुछ बच्चे जाते हैं मेडिकल की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जब मेडिकल की प्रिपरेशन आप करने जाएंगे तो वहाँ जो प्रोफेसर आपको पढ़ाएगा वहाँ आपको हिंदी में नहीं पढ़ाएगा। जैसे कि यहाँ पर ट्रू सीलोम लिखा हुआ है, तो ट्रू सीलोम को मैं बता दूँ 7 प्रकार की देह गुहा, ठीक है, या 7 प्रकार की गुहा पाई जाती है। तो वहाँ जो टीचर होगा वो आपसे ये नहीं कहने वाला 7 प्रकार की गुहा पाई जाती है, और ना ही वो आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाएगा। वो जानता है कि आप अगर प्रिपरेशन करने आए तो पहले से ही आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा। अब जब वहां आपको यही नहीं मालूम, आपने समझ रखा है कि 7 प्रकार की गुहा पाई जाती है, अब वहां कहा जा रहा है ट्रू सीलोम, तो आप बैठे हो, अब ये ऊपर से जा रहा है, सब निकल रहा है। अब 1, 2, 3 महीने तो यही समझने में लग जाता है कि यार कैसे प्रिपरेशन कर, मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बोल। फिलहाल ट्रू सीलोम जो एंटेरोसील टाइप कैविटी पाई जाती है। अगला देखिए पॉइंट यहां पर लिखा है, इनमें क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड मतलब बंद प्रकार का रुधिर प्रसंचरण तंत्र, इनमें बंद प्रकार का, अरे यार बंद प्रकार का और खुले प्रकार का कहने का मतलब क्या है? बंद प्रकार का रुधिर प्रसंचरण तंत्र कहने का मतलब है कि जो बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है वो हार्ट, वेन, आर्टरीज के अंदर होगा। ये नहीं कि ब्लड यहां है एक जगह इकट्ठा हो गया, इधर 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 इधर, कहीं नहीं। ब्लड जो है वो हार्ट से कनेक्टेड होकर के पूरे बॉडी में सप्लाई किया जा रहा है, किसके थ्रू? वेन्स और आर्टरी के थ्रू, सिरा और धमनियों के द्वारा पूरे बॉडी में क्या किया जा रहा है, उसको सप्लाई किया जा रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब देखिए जो ये क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें ब्लड पाया जा रहा है। अब ये जो ब्लड है इस ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो हम कह सकते हैं इस फाइलम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और यह हीमोग्लोबिन आरबीसी के ऊपर उपस्थित होती है, आरबीसी के ऊपर पाई जाती है। इसमें 2 पॉइंट आपके बन सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये बन सकता है कि इस फाइलम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म में आरबीसी प्रेजेंट होती है, क्लियर। दूसरा, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, पिगमेंट श्वसन वर्णक होता है जो कि ऑक्सीजन को लेकर के जाता है कहां? पूरे बॉडी में, और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सेल्स में ट्रांसमिट की जाती है, और वहां पर क्या किया जाएगा? उसका सेलुलर रेस्पिरेशन किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर बहुत डिटेल में चले जाते हैं, जाना पड़ता है कि आपका दिमाग वहां ले जाना बहुत जरूरी है, तभी आपका दिमाग चलेगा और तभी ये सारे टॉपिक आपके क्लियर होंगे। क्लियर? तो क्या हुआ? आरबीसी प्रेजेंट होती है। देखिए इसमें अगला पॉइंट लिखा है हार्ट, दैट मीन्स हृदय वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है। वेंट्रल मैंने बोला ना, बैक साइड डॉर्सल होता है,
फ्रंट साइड वेंट्रल होता है, तो वेंट्रल सरफेस पर क्या होता है, हार्ट पाया जाएगा, आगे की तरफ पाया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए यहां पर क्या लिखा है, ऑल कॉर्डेट्स यानी सभी कॉर्डेट्स में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? इंटेस्टाइन से ग्लूकोज पार्टिकल को एब्जॉर्ब करके लीवर के पास ले जाएगा। कहां ले जाएगा? लीवर के पास। दैट मीन जो वेन्स यहां पर, सॉरी आर्टरीज, जो वेन्स यहां, आर्टरी वेन यहां पर जो प्रेजेंस है वो ब्लड से, सॉरी इंटेस्टाइन से ग्लूकोज पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू जाएगा ब्लड में, लेकिन सबसे पहले कहां जाएगा? लीवर के पास। यहां जो रखा हुआ लीवर इतना बड़ा, ये लीवर इतना बड़ा, कुछ ज्यादा बता दी, यहां पर जाएगा और इस लीवर में जाने के बाद में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जाएगा कहां? हार्ट में। यहां से शुरू हुआ, यहां आया और यहां से गया ये हार्ट, और हार्ट से होल बॉडी। समझ रहे हैं? तो ये जो सिस्टम है, इंटेस्टाइन से आ गया लीवर, इंटेस्टाइन टू लीवर कनेक्शन, इंटेस्टाइन से लीवर का जो कनेक्शन है यही। और हिपैटिक लॉब्यूल, हिपैटिक क्यों बोले? हिपैटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी सेल्स जो पाई जाती है लीवर में, लीवर की जो सेल्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक लॉब्यूल। क्लियर? तो हिपैटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो भी एब्जॉर्ब होगा वो सबसे पहले लीवर में जाएगा। और पोर्टल सिस्टम कहने का मतलब क्या हो गया? पोर्टल सिस्टम यही होगा कि पोर्ट किया जा रहा है। पहले यहां से ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लिया, लीवर में पोर्ट किया गया, लीवर से हार्ट में और हार्ट से पूरी बॉडी में। क्लियर? इसलिए यहां पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं सबके अंदर क्या पाया जा रहा है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, बर्ड्स और मैमल्स को छोड़कर, यानी कि इस फाइलम में चिड़ियों को छोड़ दो, उड़ने वाले पंछियों को छोड़ दो और मैमल्स स्तनधारियों को छोड़ दो, इनको छोड़कर इनमें रीनल पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रीनल पोर्टल सिस्टम। अगला पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, अधिकतर कॉर्डेट्स पे, मोस्ट ऑफ कॉर्डेट्स में, अधिकतर फाइलम कॉर्डेट्स में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। यानी कि जितने भी फाइलम कॉर्डेट्स में मेंबर्स रखे गए हैं, इनमें अधिकतर जो कॉर्डेट्स हैं उनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब लाइक हेयर हो गया, नेल्स हो गया, है ना, हॉर्न्स हो गए, मतलब सींग हो गई, फेदर, खाल हो गई, भालू की आपने देखी होगी। तो ये सब क्या एक्सोस्केलेटन का काम करती है। किसका काम करती है? बाह्य कंकाल का काम करती है। अगला पॉइंट यहां पर देखिए, इनमें एंडोस्केलेटन सिस्टम भी पाया जाता है। खास बात ये भी है भाई, जो कॉर्डेट हैं इनमें अंतः कंकाल, एक्सोस्केलेटन का मतलब बहिर् कंकाल, बाह्य कंकाल, और एंडो कहने का मतलब अंदर, अंतः कंकाल। तो एक्सोस्केलेटन सिस्टम किसका बना है मैंने बता दिया, नेल्स, हॉर्न और स्किन, हेयर, फेदर, इन सब चीजों का बना होता है। और अगर हम बात करें एंडोस्केलेटन सिस्टम का, तो एंडोस्केलेटन सिस्टम जो बना हुआ है वो मेनली 2 पार्ट में बन सकता है, या तो वो कार्टिलेज का बना हो या वो बोन्स का बना हो। तो यहां पर लिखा है कि जो एंडोस्केलेटन सिस्टम है वो कार्टिलेज और बोन का हो सकता है। क्लियर? हमारे अंदर कार्टिलेज बोन दोनों है, किसी किसी में दोनों मिलकर के क्या है, एंडोस्केलेटन सिस्टम का फॉर्मेशन करा रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट यहां पर देखिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी कि उत्सर्जी अंग किडनी के रूप में पाया जाता है। यानी कि जो इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किस फॉर्म में है? किडनी के फॉर्म में है। अब ये किडनी 3 तरीके की हो सकती है। अरेंजमेंट के आधार पर ये 3 तरीके की किडनी हो सकती है। पहली किडनी जो हो सकती है वो प्रोटोनेफ्रिक हो सकती है, दूसरी मीजोनेफ्रिक और तीसरी मेटानेफ्रिक। सॉरी, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रोटो, मीजो, मेटा किडनी मैंने कहा अरेंजमेंट के बेसिस पर। अगर किडनी यहां पर ऊपर की ओर स्थित होगी, दैट मीन्स थोरेसिक केज के पास में स्थित होगी या थोरेसिक केज में स्थित होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेफ्रिक। क्या बोलेंगे? प्रोटोनेफ्रिक किडनी। अगर ये यहां से यहां नीचे की तरफ, थोड़ा सा मिडिल में, हिप के ऊपर और थोरेसिक केज के नीचे बीच में प्रेजेंट होगी, उसको हम लोग बोलेंगे मीजोनेफ्रिक। और ये जो मेटानेफ्रिक वाला आ जाएगा, मेटानेफ्रिक कहने का मतलब नीचे की तरफ, इससे भी थोड़ा सा नीचे की अगर और स्थित है किडनी, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? मेटानेफ्रिक। तो किडनी यहां पर जो है वो किस फॉर्म में है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उत्सर्जी अंग के रूप में है। और ये किडनी 3 तरीके की इनमें हो सकती है, प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट यहां पर है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फाइलम कॉर्डेटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सबके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। क्लियर? चलिए इसके आगे और भी कुछ जनरल कैरेक्टर है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग क्लासिफिकेशन पे चलेंगे। चलिए हम लोग उसी के क्रम में आगे देखते हैं कि कुछ जनरल कैरेक्टर सोर्स रह गए हमारे जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि इस फाइलम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म
दैट मीन्स लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। सर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म लैंगिक द्विरूपता कहने का मतलब क्या होता है? तो देखिए बेटा, लैंगिक द्विरूपता कहने का मतलब होता है कि इस फाइलम में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें मेल एंड फीमेल जो मेंबर है वो अलग अलग होंगे। क्लियर ना? मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। अगला देखिए यहां पर लिखा है कोल्ड ब्लडेड असमतापी, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, असमतापी होते हैं, या अच्छा इसमें एग्जांपल कौन कौन से असमतापी ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? असमतापी होते हैं, या ये कैसे होंगे? वार्म ब्लडेड समतापी। तो या तो ये कोल्ड ब्लडेड होंगे असमतापी होंगे, या तो वार्म ब्लडेड समतापी होंगे। असमतापी में कौन कौन रखा गया? असमतापी में आपके रखेंगे फिशीज, दैट मींस फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, यानी कि यहां पर मछलियों को रखा गया है, उभयचरों को रखा गया है और सरीसृपों को रखा गया है। ठीक है, ये आपके कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं। और वार्म ब्लडेड कहने का मतलब बर्ड्स और मैमल, बाकी बच गए बर्ड और मैमल, ये कैसे हैं? समतापी हैं। देखिए असमतापी समतापी कहने का मतलब, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे ये वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, असमतापी कहने का मतलब है कि ये वातावरण के अनुसार अपने आप को क्या कर लेते हैं? ढाल लेते हैं। और लेकिन समतापी कहने का मतलब कि इनके अंदर जो ब्लड है वो उसी फॉर्म में रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसीलिए समतापी। दैट मींस ये अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल नहीं पाता। तो यहां पर एग्जांपल क्या है? बर्ड्स और मैमल्स। चलिए, इनमें वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल, वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है आहार नाल, यानी कि माउस से लेकर के एनस तक जो भी स्ट्रक्चर यहां पर है वो डेवलप होता है। तो इनमें पूर्ण विकसित एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। इसके साथ साथ इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड कहने का मतलब लीवर हो गया, सेलिवरी ग्लैंड्स हो गई, है ना, सेलिवरी ग्लैंड्स, लिवर और आपका पैनक्रियाज, स्टमक में पाई जाने वाली ग्लैंड्स, ये सारी ग्लैंड्स आपस में मिलकर के क्या कर रही हैं? डाइजेशन में हेल्प करती हैं, भोजन को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में तोड़ने में सहायता करती हैं। तो इसलिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी यहाँ पर क्या बेटा पाई जाती है। चलिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट अलग से लिखा हुआ है, मतलब एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा, ये पॉइंट पे मेंशन मत करिएगा। ये लिखा है फाइलम कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर, फाइलम कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर के बेस पर इनमें पाए जाने वाले मेंबर्स को दो ग्रुप्स में तथा सब फाइलम में क्लासिफाइड किया गया है। यानी कि दो ग्रुप और दो सब फाइलम में इसको क्या कर दिया गया है? क्लासिफाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो दो ग्रुप हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फाइलम कॉर्डेटा जो है, इसमें पहला जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, और ग्रुप सेकंड यहाँ पर जो है वो है यूकॉर्डेटा, दैट मींस बाद में जो बना। ट्रू टाइप के भी जो कॉर्डेट हैं उनको हम कहते हैं। प्रोटोकॉर्डेट को हम लोग एक्रेनियाटा भी कहते हैं और यूकॉर्डेट को हम लोग क्रेनियाटा भी कहते हैं। क्रेनियल सिस्टम, दैट मींस यहाँ पर क्रेनियम एब्सेंट होगा, यहाँ पर क्रेनियम पाया जाएगा। तो ये भी कुछ डिफरेंस बातें हैं, हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो एक्रेनियाटा है, दैट मींस प्रोटोकॉर्डेटा है, इसको तीन सब क्लासेस में क्या किया गया बेटा? क्लासिफाइड किया गया। पहला है हेमिकॉर्डेटा, पहला क्या है? हेमिकॉर्डेटा। दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा, तीसरा है यूरोकॉर्डेटा। इसको लिख लीजिएगा। जो ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट में जो आपका प्रोटोकॉर्डेटा आता है, इस प्रोटोकॉर्डेटा को हम लोग एक्रेनियाटा भी कहते हैं। इस एक्रेनियाटा को तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। पहला जो सब फाइलम है वो है हेमिकॉर्डेटा, दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा यूरोकॉर्डेटा। इसी प्रकार हम लोग अगर ग्रुप सेकंड की बात करें तो ग्रुप सेकंड को हम लोग क्या कह रहे हैं? यूकॉर्डेटा कह रहे हैं, और इस यूकॉर्डेटा को हम लोग क्रेनिएटा भी कहते हैं, क्रेनिएटा कहते हैं। और इसको सिर्फ और सिर्फ एक सब फाइलम में डिवाइड किया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेटी, दैट मींस वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेट्स में जिनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम जिनके अंदर प्रेजेंट होगा वो यहाँ पर रखे गए। यहाँ पर सब वर्टिब्रल कॉलम नहीं प्रेजेंट होगा, यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम जैसी संरचना पाई जाएगी और नोटोकॉर्ड एडिटर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो नोटोकॉर्ड के कारण ही इनको हम लोग कॉर्डेटा में रखे हैं। क्लियर? ये सबसे स्पेसिफिक इसका फंक्शन था। सो स्टूडेंट्स, कॉर्डेटा के जनरल फीचर, फंडामेंटल और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। आशा करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि बीएससी सेकेंड ईयर से रिगार्डिंग जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड आएंगे लेक्चर, उसमें आपको एक सहूलियत ये मिल जाएगी कि मैं जितने भी लेक्चर अपलोड करूंगा उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से मैं डाल दूंगा। लाइक जैसे मैं ये लेक्चर डालूंगा तो ये नंबर 1 है आपका, इसके बाद में नंबर 2 लेक्चर आएगा,
नंबर 3 आएगा, नंबर 4 आएगा, मतलब जितने भी लेक्चर अपलोड होंगे वो नंबर वाइज नंबर होंगे। और खास बात क्या है कि ये आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि जब आप मेरी प्रोफाइल खोलेंगे, जब आप YouTube पे प्रोफाइल खोलेंगे तो आपने देखा होगा यहाँ पर ऊपर साइड में यहाँ पर होम लिखा होता है जो मेरा फ्रंट पेज है, और यहाँ पर वीडियो लिखा होता है सबसे ऊपर साइड में आप देखेंगे, और यहाँ पर लिखा होता है प्लेलिस्ट, है ना। तो इस प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, अपने मोबाइल में टच करेंगे, तो प्लेलिस्ट पूरा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। इस प्लेलिस्ट में मैंने सारे लेक्चर BSc फर्स्ट ईयर से रिलेटेड डाले हुए हैं। अच्छा, वहां पर मैं उसको भी वहां पर थोड़ा सा चेंज कर दूंगा उसके थंबनेल को, कि जो BSc फर्स्ट ईयर में जियोलॉजी में जितने अभी तक मैंने बनाए हुए हैं लेक्चर, उनको भी मैं वहां पर इंक्लूड कर दूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और यहाँ पर फिलहाल तो मैं इसी तरीके से डालूंगा। तो पहला लेक्चर हम लोगों का ये हो गया।